चुपके चुपके मन ही मन में खुद को रोता देख रहा हूँ। बेबस होके अपनी माँ को बूढ़ा होता देख रहा हूँ। रचा है बचपन की आंखों में खिला खिला सा माँ का रूप, जैसे जाड़े के मौसम में गरम गरम मखमल की धूप। धीरे धीरे सपनों के इस रूप को खोते देख रहा हूँ। बेबस होकर अपनी माँ को बूढ़ा होता देख रहा हूँ। छूट सा गया है धीरे धीरे माँ के हाथ का खाना भी, छीन लिया है वक्त ने बातों भरा खजाना भी। घर की मालकिन को अब घर के कोने में सोता देख रहा हूँ। चुपके चुपके मन ही मन में खुद को रोता देख रहा हूँ। बेबस होकर अपनी माँ को बूढ़ा होता देख रहा हूँ। अनादिकाल से ही माता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, फिर चाहे वो शिशु के उत्पत्ति से हो, उसके लालन पालन से हो या पति के सेवा से हो। हमने माता को अनेकों ही रूप में देखा है। एक माँ अगर अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकती है तो वक्त आने पर वही माँ अपने बच्चे की खातिर पूरी दुनिया से लड़ सकती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और अपनी अपनी प्यारी माओ के नाम पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। माँ शब्द साहस का दूसरा नाम है, क्योंकि ये वो है जिसने अपने दम पर एक शेर को तैयार किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजमाता जिजाऊ बाई का, जिन्होंने अपने अकेले के दम पर शिवाजी महाराज जैसे शेर का पालन पोषण किया और उनको एक ऐसा शासक बनाया, उनको ऐसे शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी जिसने अंग्रेजों की नींव हिला के रख दी। सलाम करते हैं ऐसी माता को। माँ तो वो भी है जिसने देश के खातिर अपने 23 वर्षीय बेटे की कुर्बानी दे दी। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह और उनकी माता का। भगत सिंह के वो बोल, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, शूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है, हमें आज भी प्रेरित करते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि माँ अनेक नहीं है, माँ एक ही है, चाहे वो अपनी माँ हो या धरती माँ हो। क्योंकि एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है और इसलिए यह सिलसिला तो आज भी जारी है, जहाँ पर हमारे देश के हजारों माताओं ने अपने ही बच्चों का बलिदान भारत माता के नाम पर कर दिया। हम नमन करते हैं ऐसी माताओं को, हम याद करते हैं ऐसी माताओं को। हालांकि ये सच नहीं है कि सिर्फ माता ही अपने बच्चों का बलिदान देती है। समय आने पर वही माता खुद तलवार उठाकर भी आगे बढ़ जाती है। हम बात कर रहे हैं रानी चेन्नम्मा और लक्ष्मीबाई जैसे वीर योद्धाओं का, ऐसी वीरांगनाओं का जिन्होंने देश के खातिर वीर गति को प्राप्त हो गई। और वो तो इतने बदनसीब थे कि अपने बच्चे को बड़े होते हुए भी नहीं देख सके, कभी सामने से तो कभी आड़ में छिपकर, लेकिन एक माँ हमेशा रहती है साथ तलवार की धार बनकर। नमन है ऐसी माँ को जिसने जन्म दिया सपूत दमदार, जिसके कंधों पर था और है देश का भार। रूप अनेक है इसके और निभाना आता है खूब, कभी पत्नी तो कभी दोस्त बनकर ममता की आंचल में डुबाती है खूब। दिल तो मेरा उस वक्त बैठ जाता है जब इस माँ के आंखों में आंसू समाता है। कौन कहता है हर माँ होती है खुशनसीब, खुशनसीब तो वो है जिनकी माँ होती है। जरा पूछा है कभी कितनी ताकत लगती है संभालने में खुद को, जो खोते हैं अपने बच्चे को बेबस होकर। कद्र करो उसकी जो तुम्हारे जीवन का स्रोत है, ऐसा ना हो जाए समय निकल जाए और छोड़ जाए अपने चित्र को। उसका दिन तो है आज का, लेकिन प्रण करना है हमें, सुख देंगे उसे दिन रात का। दोस्तों, सिर्फ मदर्स डे पर ही अपनी माँ को तोहफे देने से उसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। जिसने 9 महीने अपने गर्भ में पाला है आपको, क्या वो सिर्फ एक दिन की हकदाई है? क्या आपने अपने आप से कभी ये सवाल किया है? उसने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपके छोटे छोटे कदमों से ही उसका मन खुश हो जाएगा। उसने कभी नहीं मांगे हमसे हीरे जवाहरात, उसने कभी नहीं मांगे हमसे पैसे हजार। आप तो सिर्फ अगर ये बोल दें कि हे माँ, आज का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था, बस इतने से ही उसका मन तृप्त हो जाएगा। वह सोच लेगी उसकी तपस्या सफल हुई, उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं रह गई। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लेते हैं विराम। तो दोस्तों, कमेंट्स में बताना ना भूलिए कि आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। तब तक के लिए सच की खोज जारी रखें और देखते रहें द मिथ को।